के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हैं, पर ग्रह मानकों में नहीं जोड़े गए हैं, उन पर भी ध्यान दिया है। मसलन ग्रह मानकों से आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर्यावरण के संरक्षण का पूरा हिसाब किताब रखा है। मुझे ये बताते हुए और ये अनाउंस करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अभी हाल में ही हमने डिजाइन के आधार पर ग्रह रेटिंग्स के लिए प्रतिवेदन किया था और हमारे कैंपस की डिजाइन को एग्जेम्पलरी डिजाइन के दिए जाने वाले पुरस्कारों में 3 श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये श्रेणियां क्रमशः पैसिव आर्किटेक्चर डिजाइन, एनर्जी मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हैं। मतलब हमारे आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स, यहां पे ऊर्जा का उपाय यूज करने का और बचाने का और पानी के मैनेजमेंट का, इन तीनों ही क्षेत्र में हमारी प्रतिवेदन शॉर्टलिस्ट किया गया है। विजेताओं का चयन 16 दिसंबर को होना है। हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं और हमें इसमें जीतने की पूरी उम्मीद है। हमारे प्लान में हम अन्य तरह के स्थापित संस्थानों के मुकाबले लगभग 60% बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 50% पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोलर ऊर्जा के जरिए बिजली जनरेट कर काफी तरह से एनर्जी एफिशिएंट रहेंगे। शायद हमारे ये प्रयास आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेंगे। हमारे इन प्रयासों के कारण जहां यह माना जाता है कि निर्माण के कारण नॉर्मली प्राकृतिक संस्थानों का क्षय होता है, हमारे संस्थान और हमारी प्लानिंग में यहां के प्राकृतिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है, क्षय नहीं। हम गंदे पानी के जीरो डिस्चार्ज की ओर आगे बढ़े हैं, यानी कि हमारे कैंपस से गंदे पानी को बाहर नहीं फेंका जाएगा, बल्कि प्रोसेस करके इसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और इससे प्राप्त वेस्ट प्रोडक्ट को खाद की तरह बनाया जाएगा। कैंपस के बाग बगीचे, पेड़ आदि में इनको इस्तेमाल करके जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा। हमने अपने सूक्ष्म क्षेत्रीय क्लाइमेट को ज्यादा आरामदायक बनाया है और इससे जीव जंतु और वनस्पति के लिए बहुत उपयोगी बनाया है। इन सबके हमारे प्रयासों के कारण फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पति, इनका विकास हमारे इस क्षेत्र में होगा, यह हमारी धारणा है। सभी भवनों को इस तरह से उन्मुख किया गया है कि जिससे हवा का नेचुरल प्रवाह उन्हें ठंडा रखे, सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक तरीके से भवनों में प्रवेश हो जिससे बिजली की खपत हो और नेचुरल लाइट हो, और सूर्य की डायरेक्ट किरणें किसी भी हिस्से को गर्म ना करें जिससे एसी का लोड कम रहे। यह हमारा प्रयास रहा है। भवनों और कैंपस के कंस्ट्रक्शन में प्राकृतिक स्लोप और दिशाओं का ध्यान रखा है। इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी इधर नहीं होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्राकृतिक, नैसर्गिक और रमणीयता से भरपूर इस धरा का क्षय ना हो, जलाशय और वनों को प्राकृतिक तरीके से कैंपस की डिजाइन में समाहित किया है जिससे क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई क्षय ना हो। हमने जिला प्रशासन से लगभग 150 वृक्ष जो हमारी बिल्डिंग्स के बीच में आ रहे थे उनको काटने की अनुमति मांगी थी और जिला प्रशासन ने वो हमें अनुमति दी थी। नियमों के अनुसार हमें इसके 4 गुने यानी कि 600 पेड़ लगाने थे, पर हमारी प्लानिंग के हिसाब से 8000 पेड़ जो यहां पे ऑलरेडी हैं उसके अलावा लगभग 15000 पेड़ हम और लगाने जा रहे हैं। तो 600 के बदले 15000। मुख्यमंत्री जी, पर्यावरण के मामले में हम इस संस्थान को
एक छत्तीसगढ़ के लिए अनूठी मिसाल की तरह से पेश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। पूरा का पूरा कैंपस पैदल यात्रियों के लिए और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए जैसे बना है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पैदल यात्री और साइकिल हमारी प्रायोरिटी है, कार और व्हीकल्स हमारी लो प्रायोरिटी है। इसे न केवल स्वास्थ्य के तौर पर बल्कि एक उम्दा शैक्षणिक संस्थान के उदाहरण के तौर पर यह चुनिंदा संस्थानों में गिना जाएगा। हमारे कैंपस से लगा हुआ कुठेला भाटा का गांव है। इस कुठेला भाटा गांव का एक प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल की भूमि का लगभग आधा भाग हमें इस भूखंड में दिया गया था। इस भाग को लेने से इस स्कूल का क्षेत्रफल कम होता और शायद उनके भवनों का भी नुकसान होता। हमने एक प्रस्ताव दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आपको ये जान के बहुत एहसास होगा गर्व का कि हमारे इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के तहत हम इस स्कूल को अपना रहे हैं और आईआईटी के स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाएंगे और इसको आईआईटी के खुद के स्कूल की तरह विकसित करेंगे। सभी आईआईटी संस्थानों में एक महत्वपूर्ण स्कूल का योगदान रहता है। और इतना ही नहीं, हम इस बात की भी शपथ लेते हैं आज यहां कि हम आईआईटी में किसी अन्य स्कूल का निर्माण नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कंपटीशन ना हो। मतलब कि ये स्कूल हमारा शब्दों में ही नहीं बल्कि मायनों में भी हमारा ही तरह रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आज आपने जिस कॉरिडोर की नींव रखी है और जिसका भूमि पूजन किया है, वो भी आईआईटी की एक अनूठी पहल है। हमारी सारी शैक्षणिक बिल्डिंग्स इन्हीं कॉरिडोर से 2 मंजिलों पर आपस में जुड़ी हुई हैं। इस कॉरिडोर से रोज लगभग सारे छात्र और स्टाफ मेंबर्स गुजरेंगे। इस कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ की 2 पहचानों से नवाजा गया।